दोस्तों आज से 2 बिलियन साल पहले जब एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो 300 किलोमीटर बड़े क्रेटर का निर्माण हुआ जिसे आज लोग व्रेडफोर्ड क्रेटर के नाम से जानते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये अब तक धरती से टकराए सभी एस्टेरॉयड में सबसे बड़ा था, जिसका डायमीटर 10 से लेकर 15 किलोमीटर रहा होगा। इसके द्वारा बनाए गए 300 किमी बड़े क्रेटर को आज भी अर्थ सरफेस से देखा जा सकता है। ये पृथ्वी पर बना हुआ दूसरा सबसे पुराना गड्ढा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये क्रेटर केवल 250 किमी का ही रह गया है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन साउथ अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रोविंस में है। वैज्ञानिकों की माने तो 2 बिलियन साल पहले जब एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो सेंटर में इसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि पृथ्वी के क्रस्ट में 10 से 25 किमी तक इसका प्रभाव पहुंचा। इस टकराव के चलते धरती पर कई दरारें भी उभरी। अर्थ क्रस्ट की कई लेयर्स पूरी तरह से इरोड हो गई और इस झटके ने एक बड़े क्रेटर का निर्माण किया जो आज भी दिखाई पड़ता है, जबकि टकराव के निशान को कई रॉक फॉर्मेशन ने छिपा दिया। 2005 में जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के चलते इस क्रेटर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया। दोस्तों यह तो एकमात्र घटना है। इस तरह की घटना पृथ्वी पर इतिहास में कई बार हुई है। धरती पर रहने वाले विशालकाय डायनासोर, उनको भी उल्का पिंड की टक्कर ने ही मौत के घाट उतारा था। डायनासोर विलुप्ति के लिए जिम्मेदार एस्टेरॉयड कोई अकेला नहीं है जो धरती से टकराया है, बल्कि इतिहास में ऐसे कई एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड रहे हैं जिन्होंने अपने स्तर पर पृथ्वी की नींव को हिलाया है। थ्योरीज बताती हैं कि भविष्य में भी हमें पृथ्वी पर इस तरह के टकराव दोबारा देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इतिहास में इस तरह की तबाही कई बार देखी जा चुकी है। तो आज हम कुछ ऐसे ही और उल्कापिंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अतीत में धरती पर भारी तबाही का जिम्मेदार बने। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सबसे प्रभावशाली एस्टेरॉयड टकराव की ओर, सडबरी बेसिन। दोस्तों सडबरी बेसिन को कई लोग सडबरी स्ट्रक्चर और सडबरी निकल इरेप्टिव के नाम से भी जानते हैं। आज के समय में यह स्ट्रक्चर कनाडा के ओंटारियो में मौजूद है। दरअसल 1.849 बिलियन साल पहले जब एक कॉमेट धरती से टकराया तब जाकर इस क्रेटर का निर्माण हुआ, जिसे आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इंपैक्ट क्रेटर के नाम से जानती है। आंकड़ों पर ध्यान दे तो यह कॉमेट डायमीटर में 10 से 15 किमी था और इससे होने वाली तबाही कहीं ज्यादा विनाशकारी थी। वैज्ञानिकों के मन में हमेशा से ही सवाल रहा है कि केवल कॉमेट के टकराव से इतनी बड़ी तबाही कैसे पहुंच सकती है। बाद में रिसर्च से यह बात सामने आई कि कॉमेट के साथ कुछ छोटे बड़े एस्टेरॉयड भी धरती की तरफ आए होंगे, जिन्होंने इस तबाही के मंजर को और भी विनाशकारी बनाने का काम किया होगा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टकराव से उत्पन्न डेब्रिज इतना ज्यादा था कि मलबा लाखों किलोमीटर के एरिया के क्षेत्रफल में फैल गया होगा और इस टकराव ने कई रॉक फॉर्मेशन को तहस नहस करके रख दिया होगा। मॉडल्स बताते हैं कि जरूर ही इस इंपैक्ट से पैदा हुआ डेब्री पूरे विश्व में फैल गया होगा। हालांकि टकराव से बने क्रेटर का आकार 300 किमी था, लेकिन आज हमें इस क्रेटर का काफी छोटा पोर्शन देखने को मिलता है। एक्रामन क्रेटर। दोस्तों 590 मिलियन साल पहले एडियाकरण जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड साउथ ऑस्ट्रेलिया के गावलर पर्वतमाला से जा टकराया। इस टकराव के चलते साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े क्रेटर का निर्माण हुआ, जहां आज लेक एक्रामन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आज के समय में यह क्रेटर एक सर्कुलर फॉर्म में है। इसका डायमीटर 20 किमी है। ऑस्ट्रेलिया में इस क्रेटर को 1986 में खोजा गया था, जहां लेक एक्रामन में कई सटर कॉइन्स और बेडरॉक्स पाए गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती दौर में इस क्रेटर का आकार बहुत बड़ा रहा होगा, जो वक्त के साथ कई फॉर्मेशन के चलते इरोड हो गया होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ओरिजिनल क्रेटर डायमीटर 85 से 90 किलोमीटर रहा होगा। वही कुछ सुझाव देते हैं कि क्रेटर का फॉर्मेशन 35 से 40 किलोमीटर का रहा होगा। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह क्रेटर काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई लेयर्स कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है। कॉलेजिन प्लेस से पता चलता है कि टकराव के तुरंत बाद उस जगह पर रेंजेस अपलिफ्ट हुई होगी, जिसमें क्रेटर के किनारों पर रॉक और माउंटेन्स की नई फॉर्मेशन हुई होगी। वुड लेह क्रेटर। दोस्तों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वुड लेह क्रेटर उन कुछ एक क्रेटर में से एक है जिनके निर्माण के लिए पृथ्वी को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस क्रेटर का निर्माण एक बहुत बड़े मीटियोरॉयड के टकराव से हुआ था। सबसे हैरानी की बात है कि टकराव के बाद उजागर हुआ क्रेटर आज सतह पर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वक्त के साथ इस स्थान पर कई रॉक फॉर्मेशंस होती गई और क्रेटर की गहराई गुम होती गई। यही वजह है कि आज हमारे लिए क्रेटर का असल आकार बता पाना काफी मुश्किल है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वुड लेह क्रेटर 120 किमी डायमीटर तक हो सकता है, जबकि 2003 में क्रेटर का अध्ययन करने वाली टीम का विचार है कि क्रेटर का डायमीटर 60 किमी का हो सकता है।
वैज्ञानिकों ने इस क्रेटर का सबसे बड़ा डायमीटर 120 किमी बताया है। अगर ये आंकड़ा सही है तो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्ट्रक्चर माना जा सकता है। क्रेटर में जुटाए गए सैंपल्स बताते हैं कि मीटेओराइट धरती से 374 मिलियन साल पहले टकराया होगा। इस क्षेत्र में हमें कई ऐसे रेयर मिनरल्स मिलते हैं जिनका धरती पर पाया जाना बहुत मुश्किल है। मणिकोगन क्रेटर। दोस्तों, मणिकोगन क्रेटर सेंट्रल कनाडा के क्यूबेक रीजन में 1942 किमी स्क्वायर में मौजूद है। अध्ययन बताता है कि यह संरचना आज से 214 मिलियन साल पहले फॉर्म हुई होगी, जहां 5 किमी डायमीटर वाला मीटेओराइट धरती से आकर टकराया था। इस टकराव का ही नतीजा है कि आज भी आइलैंड और क्रेटर के पास बनी झील को स्पेस से भी देखा जा सकता है। क्रेटर की फॉर्मेशन एक रिंग शेप में मिलती है, जैसे स्टेबल पानी में एक बूंद गिराने से रिंग फॉर्म होती है। क्रेटर का आकार भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि फॉर्मेशन के समय क्रेटर का डायमीटर 100 किमी तक रहा होगा, लेकिन समय के साथ बाकी फॉर्मेशंस के चलते आकार घटकर केवल 72 किमी ही रह गया होगा। डायमीटर के हिसाब से देखें तो यह पृथ्वी का छठा सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है। कुछ थ्योरी इस बात की ओर इशारा करती हैं कि 214 मिलियन साल पहले बना यह क्रेटर किसी एक टकराव का नतीजा नहीं है, बल्कि मणिकोगन क्रेटर एक बहुत बड़ी घटना का हिस्सा है, जिसने फ्रांस में रोचेचार्ड क्रेटर को भी बनाया होगा। और इसके अलावा मानिटोबा में सेंट मार्टिन क्रेटर, यूक्रेन में ओबोलोन क्रेटर और नॉर्थ डकोटा में रेड विंग क्रेटर भी इसी घटना से उपजे होंगे। दोस्तों, सीधी और आसान भाषा में कहे तो 214 मिलियन साल पहले एक मीटेओराइट के बजाय धरती पर कई मीटेओराइट ने धावा बोला होगा, जिसके कारण कई क्रेटर्स का निर्माण एक साथ हुआ होगा। अगर ये थ्योरी सच है तो समझ लीजिए कि इन टकराव ने पृथ्वी पर एक भीषण तबाही को जन्म दिया होगा, जिसका असर आने वाले कई सालों तक रहा होगा। अब बात करते हैं मोरोक विंग क्रेटर की। दोस्तों, मोरोक विंग क्रेटर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है जो आज कालाहारी रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ है। ये क्रेटर साउथ अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में मौजूद है। आज से 145 मिलियन साल पहले 5 किमी डायमीटर वाला एस्टेरॉयड जब धरती से टकराया तो 70 किमी बड़े मोरोक विंग क्रेटर का निर्माण हुआ। दोस्तों, काफी समय तक ये क्रेटर वैज्ञानिकों की नजरों से छिपा रहा, क्योंकि ये सतह पर नहीं दिखाई देता है। साल 1994 में इस क्रेटर को पहली बार खोजा गया और सैंपल से यह बात सामने आई। एल चोंड्राइट एस्टेरॉयड के टकराव से ही इसका निर्माण हुआ है। चेसापिक बे क्रेटर। चेसापिक बे क्रेटर का फॉर्मेशन 35 मिलियन साल पहले हुआ, जब उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को एक 3 किमी डायमीटर वाले बोलाइड्स ने क्षति पहुंचाई। आज के समय में यह दुनिया के सबसे बड़े प्रिजर्व्ड क्रेटर में से एक है। वैज्ञानिकों की माने तो बोलाइड मीटियोर्स 35 मिलियन साल पहले 60 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ा और इसने सतह पर एक डीप होल को जन्म दिया। बोलाइड्स आग के गोले की तरह होता है जो वातावरण में फट जाता है, इसलिए टकराव के कुछ समय बाद यह वातावरण में वेपराइज हो गया होगा। इस घटना से फॉर्म हुए क्रेटर का डायमीटर 85 किमी पाया जाता है और गड्ढा 1.5 किमी गहरा मिलता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टकराव से होने वाला नुकसान बहुत बड़ा रहा होगा, यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही हुई होगी। टकराव के तुरंत बाद ही पूर्वी तट के साथ सैकड़ों मील तक लाखों टन पानी हवा में ऊंचा उठा होगा। इसके साथ कई सेंटीमीटर रॉक भी हवा में दूर तक उछले होंगे, जिससे होने वाली बर्बादी का मंजर आप सोच भी नहीं सकते हैं। पोपीगई क्रेटर। दोस्तों, साइबेरिया रसिया में मौजूद ये क्रेटर मणिकोगन क्रेटर से जुड़ा हुआ है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है जो 35 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आया। दरअसल एक क्रेटर के फॉर्मेशन का श्रेय 5 से 8 किमी वाले बोलाइट्स को जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 35 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड 15 किमी की रफ्तार से धरती की ओर आया होगा, जिसने धरती पर 100 किलोमीटर बड़े गड्ढे का निर्माण किया होगा। इस घटना से पैदा हुई हाई वेलोसिटी ने आसपास के क्षेत्र में मौजूद रॉक को तबाह कर दिया होगा और बड़े पत्थरों को हवा में उछाला होगा जो दूसरे द्वीपों पर जाकर गिरे होंगे। कई सदियों से इस क्रेटर ने जियोलॉजिस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड उत्पादक क्रेटर है। दरअसल क्रेटर के निर्माण से पैदा हुए हाई प्रेशर और हीट ने डायमंड फॉर्म किए होंगे जो आज इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे धरती पर उत्पन्न हुए कुछ ऐसे क्रेटर जिनके निर्माण के लिए पृथ्वी को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। इनमें से कई टकराव ने धरती की जियोलॉजिकल स्थितियों को कई स्तर पर नुकसान पहुंचाया और पूरे वातावरण को विलुप्त कर दिया। इस तरह के बदलाव और तबाही हमें भविष्य में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कब और कैसे हो सकता है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।